हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है। मैं छोटा सा एक बोर्ड लगा दूं नीचे का, मुन्ना नहीं ये नहीं, बहुत बड़ा है ये हटा दो ये। हाँ तो जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? सब खैरियत है? मैंने मैसेज दे दिया था, सबको मैसेज दिया था। और कौन आ रहा है मेरे साथ बातें करने के लिए? आज मैंने कुछ स्पेशल लोगों को भी बुलाया है और कहा है कि आकर हम मैं एक्सपेरिमेंट होगा मेरे लिए, मेरी जिंदगी का। तो देखते हैं कि अगर कुदरत ने साथ दिया तो कामयाबी 100% है, बिल्कुल होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। कुछ मैं बताने वाली हूँ, कुछ कहने वाली हूँ। कौन आया मेरे दिल के द्वारे? एक सेकंड, मैंने बोर्ड लगाया और हटाया नहीं। एक सेकंड। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? हेलो मोहम्मद, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे थोड़ी देर हुई क्या? 5-7 मिनट, 9 मिनट हो गए है ना? देर हो गई थोड़ी सी, बट इट्स ओके। कौन है? फरजाना, फरजाना, फरजाना। हाउ आर यू फरजाना? कैसे चल रही है लाइफ? और नगमा से बात हो रही है कि नहीं हो रही है? उर्फिया की, रूफिया, रूफिया है ना असल प्रोनाउंसिएशन? आई थिंक रूफिया। तो हेलो। अरे रियाज, या अल्लाह, या अल्लाह, रियाज टाइम पे आ गया। अच्छा ये बताओ, पिछली क्लासें देखी भी है या सो गए थे, या कुछ कुछ अपने काम कर रहे थे? तो मुझे सब बताओ, सबको बताओगे, सबको खाऊंगी, दादा ना हो बेकरार। तो इससे पहले कि कौन है क्या? रुफिया नहीं है? उर्फिया है। यस बोलो, नो बोलो, उर्फिया। अच्छा पता है क्या, हंसते हुए तस्वीर है ना, तो ऐसा लगता है मेरी बातों पे हंस रही है। अरे फूलो आ गई उनकी याद, वो भी आ गए। Literally, I feel so happy. Assalamu alaikum, most welcome you. Your show is very informative and knowledgeable about yoga exercise. तो आज मैं आपके इनके लिंक पे इनको भेजे मेरा लिंक, ताकि मैं इनसे बातें कर सकूं ढेर सारी। जी देख रहा हूँ आपकी सब क्लासेस, गुड, ग्रेट। और मुझे अपने बारे में इन्फॉर्म करो कि तुमने क्लासेस अटेंड करके कितनी एनर्जी तुम्हारी बैक, अभी तुम यंग हो, ठीक है, तो बिल्कुल एनर्जीज तुम्हें फील होंगी। वो फीलिंग्स शेयर करो मेरे साथ, कोशिश करो आने की। अगर तुम्हारा फोन जो है वो ठीक नहीं है तो अम्मी का यूज कर लो, किसी का भी यूज करो, लिंक फॉरवर्ड करके तो यूज करो। आज भी ऑफिस में? हाँ ठीक है, तो जब ऑफिस में नहीं होगे तो फिर मुझे बताना, ठीक है? और अस्सलाम वालेकुम। जब मैं अब कभी उदास हुआ करूंगी ना, तो फिर ये कौन है? जुबैर, जुबैर, हेलो, सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा ये मिस हो गया था मुझसे, नो, यस, ओके, ग्रेट। तो ठीक है, आज जो है मैं क्लास शुरू कर देती हूँ, एक्सरसाइज प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं हम लोग। और प्रैक्टिस में ये होता है कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो बराबर समझ आएंगी। थोड़ा मैं कैमरा नीचे करती हूँ, और ताकि आप लोग, या कैमरा तो नहीं, ये नीचे करते हैं, ठीक है। एक बात, थोड़ा पीछे हट जाती हूँ मैं, यूं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं कट पिट रही हूँ, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर कि मैं कट रही हूँ, मेरे बाल कट रहे हैं। तो मैं बस तरीका शुरू कर रही हूँ, और आज कुछ मैं डिफरेंट सांसें भी बताऊंगी,
जोहेब ने कहा था कि ऐड कब करेंगी, तो मैं वो बताऊंगी, थोड़ी खड़ी होके बता दूंगी। वो एक ऐसी होती है सांसें, लाइक 25 करनी होती है, अंदर की तरफ खींचनी होती है। एक होती, वो मैं आगे चल के बताऊंगी जब पूरी क्लास इकट्ठी हो जाएगी। और क्योंकि मैंने नगमा को भी लगाई है ड्यूटी, नगमा को बोला है कि नगमा ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं मुझे कि हमें 7 के करीब ब्लाइंड गर्ल्स मिली हैं जिनको, जो रेडी हैं अपना वो करने के लिए, सेशन करने के लिए। अब हमें ये अरेंजमेंट करनी है, अगर हमें कोई अरेंजमेंट हो जाती है कि वो बच्चियां इकट्ठी होकर जूम पर हम उसको उनको ले सकें और सही से उनकी प्रैक्टिस करवा सकें, जो कि मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात है, जबकि मैं चैलेंज ना देती हूँ ना लेती हूँ, बट मैं कुदरत पे भरोसा रखती हूँ। हेलो नागामा, आ जाओ, यहाँ आने की क्या जरूरत है? वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ। आज तो बहुत जरूरी बातें करनी है और प्लान भी करना है और लोगों को भी बताना है कि अगर और कोई हमारा शो देख रहा होगा नगमा, तो फिर वो इकट्ठे ही एक टाइम में हम लोगों क्लास शुरू करें और इकट्ठे ही उन लोगों को ताकत देना शुरू करें और हैरान कुन और नताइज को हम देखें। तो यू कैन कम प्लीज ऑनलाइन विथ मी इन माय क्लास एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। जो अब 17 गर्ल हो गई, ओ माय गॉड, 17 गर्ल हो गई हैं। वाओ, तो आप एक कमरा ऊपर फिर सेट करो, मैं टाइम सेट करती हूँ। और ये बहुत जरूरी है, मैं एक दो लोगों से कहूंगी कि मुझे वो जूम जो है सेटअप करके दें, क्योंकि मैं अभी फिलहाल कुछ भी खरीदने के उसमें नहीं है। जिस किसी जो पेड जूम होगा मैं वो उसको यूज करूंगी और उस पर मैं 20-25 ले सकती हूँ लड़कियां, नहीं तो फिर मुझे डबल डबल क्लास करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर रहमती हो कुदरत की। हेलो, ग्रेट। हाँ तो नगमा, 17 गर्ल्स हो गई हैं, विच इज वेरी वेरी ग्रेट। हो सकता है हमारी क्लास शुरू, फिर हम ये करेंगे, पूछ लेती हूँ कि जूम पे कितने लोगों को लिया जा सकता है, बाकी को मैं स्ट्रीम यार्ड पे लूंगी one by one. I started the step you tagged us when Uzma Beg was online. Okay, great. Thank you so much. Present, please. Present, miss. जब असद आता है ना, कसम से ऐसा लगता है कर रहा हूँ प्रेजेंट टीचर मिस आ गया, ऐसी शक्ल ऐसी नजर आती है मुझे इसकी। अच्छा असद, तुमने मुझे जूम के लिए कहा था मेरा पेज बना दो, पेज तो तुम्ही ने बनाया है, तो पेज पर जूम सेट कर दो ताकि मैं उन बच्चों को ले सकूं और उनको फौरन एक्सरसाइज शुरू करवा सकूं। हालांकि मैं अगर सामने होती तो थोड़े कम दिन लगते, लेकिन चूंकि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं तो मुझे हो सकता है कि थोड़े से ज्यादा दिन लग जाए, थोड़ा अरसा लग जाए उनको उनकी एनर्जी को उठाने में। एनर्जी का मतलब जो है वो समझ आएगा लोगों को कि एनर्जी उठाकर उसका यूटिलाइज कैसे किया जाता है। एक्चुअली मैं यही तलाश कर रही थी कि किस तरह से मैं लोगों को एक्सप्लेन करूं कि एनर्जी जो हमारे बिल्कुल इस एरिया में बैठी होती है, और धड़क ठहर जाती हूँ, हमारे बिल्कुल इस एरिया में बैठी होती है, उसका यूटिलाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं। और ये कुदरत ने मुझे चांस दिया और इत्तेफाक से ही मैंने ये अपना प्रॉब्लम बताया, जिक्र किया और मुझे ऑफर हुई और मुझे बताया गया कि हमारे पास ऐसे लोग हैं और वो करना भी चाह रहे हैं, और जो कराची में है वो तो फौरन कर ले, क्योंकि मैं जाहिर क्लास कर रही हूँ, तो क्यों नहीं वो बच्चियां इस दुनिया को देखें या बच्चे देखें, राइट। मैं इसको उठा लेती हूँ क्योंकि मैं बड़ी दूर से लगी। ये क्या कह रहे हैं? दैट इज वंडरफुल ब्रीदिंग, थैंक यू सो मच माय डियर। आपको बहुत बड़ा चेंज मिलेगा इसको करने से, एंड यू विल फील ग्रेट फ्रॉम इनसाइड। वो गर्ल्स बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ तो जॉब भी करती है, वेरी वेल, वेरी वेल, ब्यूटिफुल, दैट इज ग्रेट। तो ठीक है, उनकी आसानी हो जाएगी, उनको लाठियां छुट जाएंगी, वो तो पूरी दुनिया इंशाल्लाह देखनी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी अगर वो चल फिर रही हैं, काम कर रही हैं, विच इज आई लव इट,
काम करने वाले लोग जो होते हैं, वो चाहे देख सकें या ना देख सकें और काम कर रहे हों, आई लव देम, लिटरली आई लव देम बिकॉज आई लव वर्क। काम करना और उस इरादों को मुकम्मल करने वाले लोग ही मजबूत तरीन लोग होते हैं। हाँ माशाल्लाह, नाइस, ठीक है। नगमा प्लीज ज्वाइन करो मुझे, मैंने लिंक स्पेशली भेजा है। ओके, एंड मैं जब तक क्लास शुरू करती हूँ, ठीक है। 10 मिनट का मैंने अलार्म लगाया है, ठीक है। आप लोग गौर से देखिए और इसको करते हैं, पूरे सीने में हवा भरी जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने वो सुना, जिंगल सुना और मैं खुद सरप्राइज हो रही थी, मुझे याद भी नहीं है बिल्कुल याद नहीं है। तो मैं किसी वक्त अपना जिंगल लगा दूंगी, गुल अहमद का लॉन, गुल अहमद का लॉन, सदर दरदरदर, दरदरदर। तो ब्लैक एंड व्हाइट है, पता नहीं, शायद कलर में, आई डोंट नो। तो शुरू रहे। हमें किसी बाबा बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं कब से, जब से यहाँ पे ऑनलाइन आई हूँ, आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप ही बाबा हो। अगर आप अपनी एनर्जीज को उठा लेते हो तो आप बाबे बन जाते हो, जादूगर हो जाते हो। आपकी बॉडी के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब आपको पता लगता है कि आपके अंदर किस कदर कुदरत ने ताकत पैदा कर रखी है। जो दूसरों के पास है वो आपके पास भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपको सिर्फ जागना है, उसको अवेयर होना है कि हमारे पास कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या भर रखा है। ये कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर मुझे क्यों ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है वो फिर? मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करके तो नहीं भेज दिया अगर कलर तो? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कमर की रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी सीधी होनी चाहिए। ये आपके अंदर जो बहुत कायनात जितनी ताकत होती है कायनात को समझने के लिए, सूरज में घुसने के लिए, चांद में घुसने के लिए, इसमें घुसने के लिए बहुत ज्यादा ताकत आपके अंदर मौजूद है। आप किसी भी प्लेनेट पर सैर कर सकते हैं। मैं ऐसी बातें नहीं करती थी पर अब मैं करूंगी, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी की फॉर्म पता होनी चाहिए कि आप किस कदर इंटेलिजेंट बॉडी है आपकी, इंटेलिजेंट ताकत है आपकी। आपको पता होना चाहिए कि आप बैठे बैठे, बॉडी जमीन पे रहेगी लेकिन आप एस्ट्रल कर जाएंगे। आप सारी कायनात को अपनी रूह के थ्रू बराबर से देख सकता है, हर इंसान देख सकता है। पूरे अमेरिकन का, दुनिया का सारा आदमी जानता है और सब लोग जाते हैं, आप लोग नहीं जाते।
और आप लोगों को लेके जाना है मुझे, और आपको अपनी बॉडी से अवेयर करवाना ही है। आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लेवल पे रिश्तों में बंधने के बाद हमारी सारी एनर्जीज ड्रॉप हो जाती हैं। हम जज्बात में जब बहने शुरू हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी सारी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती हैं। उस वजह से हम इस काबिल नहीं रहते कि हमारी सोच बढ़ सके, हमारी शक्ल चेंज हो जाती है। हम लोग बस ऐसा लगता है बस यही ये लड़ाई झगड़ों में ही किसी तरह से ये रिश्ता क्लियर हो जाए। हम रिश्तों को क्लियर करने में, आप रिश्तों में क्लियर रहें, आप अपने दिल को खुला रखें, जितनी मोहब्बत कर सकते हैं करें। बट अगर आपने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी तो इसका मतलब आप सिंसियर पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए कि कुदरत ने, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने और कायनात में जो एक ही एनर्जी है जिसके करोड़ों नाम है, हर जबान में, हर मजहब में, हर तबके में एक अलग अलग नाम है उसी एनर्जी का, जिसको हम अल्लाह कहते हैं। उसने क्या डेवलपमेंट की हुई है बॉडी में, प्लीज मेरी बातें गौर से सुनिए और इस खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं आपको करोड़ों वीडियोस सेंड कर सकती हूँ, टेक्नोलॉजी की, इसकी, साइंस की, वगैरह वगैरह, लेकिन मकसद वहां फेल होता है जब आप ना तो देखते हैं ना ही समझने की कोशिश करते हैं। और नगमा, क्या प्लान है? आर यू कमिंग और नॉट? से यस और नो, टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह यू विल लर्न मोर एंड मोर। हम लोग बहुत छोटे लेवल पे जीते हैं, हमारे जज्बात हमें ले डूबते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही दो चक्करों पे जिंदा रहते हैं। यहाँ हमारे क्या नाम है, रिश्ते, खाना पीना, सेक्स लाइफ, फूड लाइफ, अयाशी लाइफ, ये ले लो वो ले लो, उसी ये एरिया में ही जीते हैं, यहाँ तक भी नहीं पहुंचते। ये जो 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 मणिपुर है, यानी कि आपका नेवल चक्रा है, इसके ऊपर भी नहीं जाने की कोशिश करते कि एटलीस्ट आप दौलत ही हासिल कर लो, यू नो, उसको भी जानने की कोशिश नहीं करते आप। ये क्या कह रहे हैं? हेड्स ऑफ यू, थैंक यू, ट्रेनिंग फ्री, माशाल्लाह। बस मेरी ख्वाहिश है कि अगर मैं फ्री कर रही हूँ और मैं तमाम अपनी जिंदगी का जितने साल मैंने लगाए हैं पूरा निचोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरी ख्वाहिश अब बीच में शामिल होती है कि अगर जो मैं ये कर रही हूँ वो लोगों को समझ आए और एनर्जी को समझे कि यहाँ पे आपकी तमाम एनर्जी, कायनात जितनी एनर्जी, कायनात को समझने की एनर्जी इस एरिया में है। जब हम ये सांसें करते हैं तो ये एनर्जी ऊपर दिमाग तक पहुंचती, पिछली रीढ़ की हड्डी के थ्रू। जब रीढ़ की हड्डी के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुंचती है तो हम बहुत कुछ जानने लग जाते हैं, हमें ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, हमें अवेयरनेस आनी शुरू, हमें पैगामात आने शुरू हो जाते हैं। हम, हर इंसान जो है वो वली है, समझे? यहाँ उसका ब्रेन वली बना के भेजा है। बस इन दो चक्रों पे जो रहता है वो वली क्या, कुछ कुछ इंसान भी नहीं रहता, ठीक है? वो इंसान के खाते से भी निकल जाता है जब वो सिर्फ दो चक्रों का यूटिलाइज करता है। अपने रिश्ते, अपना खाना, अपनी लड़की, अपना लड़का, अपना बॉयफ्रेंड, अपना गर्लफ्रेंड, इस पे अगर जिंदा रह रहा होता है तो उसकी एनर्जी लेवल कभी भी नहीं बढ़ सकती। वो हमेशा दुखों में रहता है, दूसरों से गिला करता रहता है, दूसरों को ब्लेम करता रहता है, और अपनी एनर्जी को नहीं ना समझते हुए, अपने आप को ना जानते हुए दूसरों के साथ जिंदगी काट के मर जाता है। तो मैं चाह रही हूं कि आप लोग प्लीज इस मर्तबा समझ लें कि यहाँ पे आपके पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वहां पे आपके आसमान जितनी एनर्जी हर बंदे के पास होती है, हर बंदा बली होता है, और बस उस एनर्जी को उठाना होता है। आसमानों में घूम, आप खुद पेशीन गोइयां कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम से निकलकर अपने आप को जानने की तरफ ध्यान लगाना होगा,
तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मेरी घड़ी रुकी हुई है और कोई कर रहा है वस्त्रिका कि नहीं कर रहा, पता नहीं कितना टाइम मैं बोली, मुझे तो ये भी नहीं पता। अच्छा जनाब आलू, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग भस्त्रिका डन होने वाली है। नगमा, कैन यू गिव मी आंसर प्लीज, क्या चक्कर क्या है? ये आके आपको ऑनलाइन बताना पड़ेगा ना कि आप मेरे साथ सिंसियरली और बेलॉस कुछ खिदमत करना चाह रही हैं। और रूबी बदर कह रही थी ना आप, रूबी बदर जो है वो, उन्होंने ये सारी अरेंजमेंट की है और नगमा से बात की है, और इन्होंने मुझे बहुत सारे पैगाम दिए हैं कि अभी हमारे पास, अभी भी जैसे कि नगमा ने कहा कि 17 लड़कियां हमारे पास हो गई, क्या इनमें लड़के नहीं है? है नगमा? ये जैसे कि जो अब 17 गर्ल्स हो गई हैं, क्या लड़के नहीं है? लड़कियां क्यों इतनी ब्लाइंड हैं? ये क्या चक्कर है? लड़के भी होंगे। मैं फिर लड़कों की भी जॉब लगाऊंगी ना, ताकि वो जो कराची में है वो लड़कों को हेल्प करें और आप लोग जो है वो खवातीन बच्चियों को हेल्प करें, और इस तरह से मिलकर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कौन आया? रिजवाना, वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना, हाउ आर यू? आप अगर कराची में हो तो आप कनेक्ट हो जाओ नगमा से और उसको सपोर्ट करो। लाइट ऑफ हो गई है 4G पर, आपको कांटेक्ट किया हुआ, लाइट आ जाए तो ऑनलाइन आती। चलो ठीक है, ये सही है, मुनासिब है। ठीक है, जब तक एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मैं दिखाई तो दे रही हूँ ना, तो एक्सरसाइज साथ साथ करती जाओ, क्योंकि अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। क्योंकि मैं यहाँ से बता रही हूँ ऑनलाइन, एंड यू गोइंग टू टच द गर्ल, एंड के कौन सा एरिया पुश करना है, कौन सा एरिया उठाना है, बॉडी को कहाँ से उठाना है, कहाँ से दबाना है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो कोई लड़की या खातून हमारे साथ होगी, उनको भी सीखना पड़ेगा मुझसे, ताकि वो लड़कियां बराबर से वो एक्सरसाइजेस कर सकें, ताकि उनकी जो पाइनल ग्लैंड है वो खुल सके, और हम वो दुनिया को सही तरीके से, और वो मुसलसल करेंगी तो मुसलसल देखती रहेंगी, मुसलसल देख सकती है, एवरी टाइम 24/7 दे कैन सी। नो वॉइस है? अच्छा, नो वॉइस नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, शुक्र है। ओके ग्रेट। अच्छा, चलो अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो भी जो लोग पैदा हों वो पूरे हों। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। जब बच्चा जब पीलिया में पैदा होता है तो आपको पता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसको पीलिया क्यों होता है? तो उसकी वजह ये होती है कि माँ का माइंड इतना ज्यादा, हालात की वजह से इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि सारी गर्मी पेट की तरफ जा रही होती है, और हिद्दत से, पेट की गर्मी से, आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पोटी पेशाब पीले रंग का हो जाता है। तो आप रोज देखते हैं इस चीज को और रियलाइज कर सकते हैं कि हमारा पेट किस कदर गर्म है। ठीक है, तो जब माँ का माइंड गर्म हो जाता है और वो शदीद गुस्सा आ रहा होता है, तो सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती है दिमाग में, तो वो ऐसे अगर जब्त कर रही है पेट में जाती है, वो हिद्दत पेट में भी जमा हो जाती है। तो आपका, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका बच्चा होने वाला है, तो आपके बच्चे को पीलिया हो जाएगा उस हिद्दत से। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि बच्चे पीलिया के साथ क्यों पैदा होते हैं। आज तक कभी किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि पीलिया क्यों होता है, ताकि खवातीन, प्रेग्नेंट खवातीन ये ख्याल रखें कि हमें गर्म नहीं होना, हमें गुस्से में नहीं होना। यहूदियों में ये सिस्टम होता है कि जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है तो सारों से काट कर जन्नत में ले जाते हैं, ऐसी जगह रख देते हैं औरत को जहाँ कोई टीज ना कर सके, कोई ये ना कर सके, फूलों में रख देते हैं उसको। ऐसा सोचती है, इतना खूबसूरत सोचती है कि
इतना प्यार, इतना खुलूस, इतना कुछ, चाहे डमी हो, लेकिन उसको ऐसा मल का फुकराज बना दिया जाता है कि तुम पूरी दुनिया की शहजादी हो और तुमसे बेहतरीन खूबसूरत औरत कोई नहीं है, अच्छी कोई नहीं है, बेहतरीन कैरेक्टर किरदार कोई नहीं है। टोटली उसको ऐसी जगह रखा जाता, फिर उसके पेट से जो बच्चा बाहर आता है, एकदम जबरदस्त। तो ये टेक्निक्स जो हैं ये आप लोगों को नहीं पता कि जब क्यों वो, असल में मैंने ना आज खाना जला दिया। नगमा, मेरे बेटे मुझे अब बस निकालने वाले हैं कि अब मम्मा आप जो है ना ऑनलाइन के ऊपर जाके बैठो, आप आपका घर बार कोई नहीं। इतनी मैं महव हो गई थी ना इसमें काम करने में। मेरा जब ध्यान लग जाता है ना नगमा, तो बड़ा अजीब हो जाता है, फिर मुझे कहीं कुछ होश नहीं रहता, मैं बिल्कुल सेट हो जाती हूँ। जब मुझे आए ना छीके, मैंने कि क्या जल जल रहा है, पता लगा कि नम 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 काम कर दिखाया हमने। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो लोग नए हैं वो इस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस को करें, जिससे आपकी कुंडलिनी यानी कि कुंड, कुंड यानी नीचे का जो एरिया कुंड है, कुंड में जैसे हम कुंड से उठा तो नहीं होता, और उस कुंड बनाया गया ना, इसीलिए उसके अंदर मारा जाता है सोटा डंडा जो भी होता है, तो उस नीचे वाले एरिया को कुंड कहते हैं, कुंडी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास कुंड है और उसके अंदर एक बहुत हायर लेवल की पावर स्लीपिंग। हमारे पास जो हम बॉडी में डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो लिटिल बिट यूज करते हैं, लाइक छोटी सी यूज करते हैं, और अगर हम सांसों के थ्रू उसको अवेयर करते हैं, जगाते हैं, तो कमाल हो जाता है। मेरी कमाल है। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ ये। जुहेब आजकल को क्या हुआ है? किधर है नगमा? जुहेब, पता रखो। तो असद, आर यू देयर? सांस ऊपर छोटे छोटे, ये इंतहाई कीमती बेहतरीन किस्म की है, अच्छी तरह से करना नगमा, क्योंकि अभी ये टीच करने वाली है, हाथों से बताना है बच्चियों को, और उनको बताने के कितने जेस्चर्स हैं, और सिर्फ बाजू हिलेंगे और कमर की हड्डी जो है वो सीधी रहेगी, ताकि उनकी एनर्जी ऊपर उठे और वो देख सकें बाहर की तरफ, ठीक है। इट्स योर ड्यूटी, आई एम टेलिंग यू दैट, वो कि मैं वहीं रहूंगी और मैं बताऊंगी। ये इतनी कीमती है कि बस क्या बताऊं। यस, ठीक है, ठीक है। असद पेज बना दो। और ये कौन है? महविश, लुकिंग हॉट इन। अच्छा, छोटे छोटे सांस है, गौर से देखना नगमा, आई एम टीचिंग यू स्पेशली, एवरीबडी शुड सी केयरफुली, बट यू वॉचिंग सिंस लॉन्ग टाइम टू मी। तो इसको 100 टाइम करना है, वो बताना है, जाहिर सी बात है। और ये एनर्जी बिल्ट होगी और कवर अप होगा, तो हम जो भी बीमार है, जो भी जहां जिसकी जरूरत होगी, वो एनर्जी आप आंखों पे लगा लें, बॉडी पे लगा लें, कहीं पे भी लगा लें, और ये अपने पीछे जो नीचे बैठी हुई पावर है उसको उसके ऊपर लगा लें, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन है?
फिर दोबारा करेंगे, जो 400 टाइम करेंगे। और शुरू में मैं बच्चियों से जो भी हमारे पास आते हैं तो वो 400 टाइम ही करवाऊंगी, लेकिन फिर बाद में ज्यादा बढ़ा दूंगी मैं। और आज एक बड़ी अनोखी सी सांस मैं बताऊं या ना बताऊं, मुझे सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा होना, इस सांस को लेने के लिए मेरा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी की भी पावर हायर होती है तो टीचर का या जो जानता है इसको, उसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन एनीवेज मैं थोड़ी बहुत बताऊंगी, करे कोई ना मेरी परमिशन के बगैर या मेरे होते हुए करे, मेरे सामने करे मैं, तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैवी वाली वो नहीं बताती जिससे एकदम शूट मारती है एनर्जी। ठीक है। जैसे विजनरी मैंने धुआं सा देखा बहुत सारा जमा हो गया, और मैंने यहाँ बैक में अपने चक्रों के ऊपर आगे पीछे जिधर से मर्जी लगा ले, एनर्जी है ये तो। एनर्जी कभी ऐसे पकड़ ही नहीं जाती, तो हवा की तरह होती। तो आप बस माइंड से ही उसको अपने ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम तीसरा भी करते हैं। अभी तो मैंने बहुत सारी छींके मारनी थी बच गई मैं सारा दरवाजा खोल दिया, सारी बिल्ली अंदर आ गई। बड़े उनके तो मेले लग गए। हेलो प्रीटी लेडी। अच्छा, ये जैनब जो है वो प्रीटी लेडी है, और जो है वो आशा जो है हेलो टीचर। हेलो, यू आर द प्रीटीएस्ट लेडी। ओके। काश के जैनब कराची में होती तो, और स्पोर्ट, क्योंकि जैनब थोड़ी एक्टिव है और मेंटली एक्टिव है, और अब तो फिजिकली भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस कर रही हैं, और बजाते खुद डॉक्टर भी हैं और हम्बल हार्टेड भी हैं, विच इज वेरी ग्रेट। कौन आया मेरे दिल के द्वारे? आतिफ, मैं याद कर रही थी तुम्हें दिल में। हाय, आज यहाँ बातें हैं, बत्ती का बैग पर जो वाइट शेयर है उसका बताए हैं। है है आज ये बताएं कि बैग पर जो वाइट चेयर है, कौन सी चेयर वाइट है? तुम पता नहीं क्या क्या, तुम एक्सरसाइज नहीं देखते, पीछे की तरफ क्या देख रहे होते, आगे की बड़ी चीजें देखते। कौन सी चेयर है? वो मेरा आईपैड है, और उसके ऊपर स्टूल पे रखती हूँ, उसके ऊपर लाइट जलती है। और कौन सी चेयर की बात कर रहे हो? ये अजीब है, घर की तलाशी लेते रहते मेरे कमरे की। चलो एक्सरसाइज करो, एक रहेगी, कर लो।
जैनब, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी नगमा ने बताया है, पूरा देख लेना कि हमारे पास 17 गर्ल्स हो गई हैं जो ब्लाइंड हैं, और उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे ताकि उनकी पावर जो जिसको कुंडलिनी पावर कहते हैं, जो मैं ब्रीदिंग, जो पूरी हेडलाइन होती है मेरी, डीप ब्रीदिंग कुंडलिनी पावर, यानी कि शक्ति, ताकत अंदर आपकी आसमान जितनी होती है, उसको हम अवेयर करेंगे, उसको जगाएंगे और उसको देखेंगे कि हैरान कुन क्या नतीजे निकलते हैं। तो प्रैक्टिकली अपने दिल से याद किया और हम आ गए। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं तुम्हारा आतिफ। हाँ, मैं तो जोहेब को भी याद कर रही हूँ दिल से, तो वो उसके दिल को क्या हुआ है आतिफ, वो किधर है, पता करके बताओ फौरन मुझे। अब चूंकि मैं सिर्फ तस्बीह करती हूँ ना, तो मेरी इतनी ज्यादा हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि मुझे दिल चाहता सारे कपड़े ऑफ, मतलब कम कर दूं, और इतनी ठंड में। और जब मैं नहीं करती या देर हो जाती है मुझे, तो मेरी बॉडी जो है ना अपने मतलब जो रेगुलर लोगों की बॉडी होती है उस टेम्परेचर पे आ जाती है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारे कपड़े जो है ना ऊपर के गरम गरम सारे उतार दूं, ठीक है, और सिर्फ एक शर्ट पहनूं। तो ये इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि आपको हीट पीछे आगे इधर उधर सब उठने शुरू हो जाती है। इसी को ही एनर्जी कहते हैं। एनर्जी फोर्स नहीं होगी तो डैम्स नहीं बनते। डैम्स के पानी को एनर्जी जब टकराता है जाके कहीं पानी, और जब बनाते हैं उसके डैम बनाते हैं तो जोर से पानी जाके टकराता है, कहीं उसकी भी एनर्जी होती है, पानी की कमाल की एनर्जी होती है। बल्कि मैंने एक बात बतानी है, पानी को कैसे पीना चाहिए वो मुझे जरूरी बताना है। मोमसी, ये क्या है मोमसी? तो जब वो पानी टकराता है तो बिजली क्रिएट होती है। तो यानी यही है, कौन है? अरे नामा, अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है, शुक्र है वाले आज नगमा से मुलाकात हो गई। और यकीन नहीं आ रहा, ये क्या लिखा हुआ है? अपना स्ट्रीम यार्ड रख लिया अपना नाम? पता नहीं क्या क्या आ रहा है। स्ट्रीम यार्ड आ रहा है। क्या करें, ये हटाएं? नहीं बस ठीक है, मैं बता देती हूँ कि ये नगमा है। नगमा की बच्ची दाल दाल कच्ची, ये वो है। तो वाह वाह सबको वाह वाह, कौन? सबको बहुत एक मिनट, पसंद आता है। सबसे मिल तो लो। अच्छा, वो जो रूबी बदर है ना, वो बोल रही थी कि वो जब मैम कहती है नगमा की बच्ची दाल दाल कच्ची तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम हैंड फ्री लगाएं। ग्रेट, देखा सब लोग खुश हो रहे हैं, वेलकम वेलकम कर रहे हैं। और रुफिया, रुफिया कहाँ गई? जी, नगमा आ गई फाइनली। चलो, फाइनली। है वेलकम आया है इधर से। सिस्टर, क्या नाम है, मोहम्मद रियाज कह रहे हैं, ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया सबका, जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, जो सलाम कह रहे हैं हमारी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट टू सी यू, गुड टू ग्रेट टू सी यू। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। सलाम नगमा, सलाम नगमा कह रही हैं, महविश कह रही हैं।
वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कितना इंतजार कर रहे थे और मैं सोच नगमा से लड़ाइयाँ छिड़ाइयाँ कर ही लूं मैं। लग रहा था आपने इतना आपने इतना बुलाया कि हमें जो है वो आना पड़ा कैमरे के सामने। इतनी तुम मोहब्बत से बुलाया और अभी यकीन नहीं आ रहा, अभी इतने खुशी हो रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं कि आपके सामने कैमरे के आगे। लो बात, ये क्या बात है? गाना गाना चाहिए ना। तुम पुकारा और हम चले आए, जान है दिल दिल्ली पर ले आए। तुमने पुकारा और हम चले आए रे। क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस टू सी यू महविश। खुश हो रही है महविश की बच्ची दाल दाल के। हाँ, थैंक यू थैंक यू। हमारी कह रहे सब वो रूबी बदर कह रही थी जब मैम कहती हैं तो बड़ा मजा आता है। वो भी हमें कह रही थी नगमा की बच्ची, बोल रही थी वो। अब तो टाइटल भैया यही रखेंगे, नगमा दाल दाल करती। जी 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 जी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बात करना आपसे गुड, वेरी गुड। लेकिन सामने। अपना नाम नगमा ही रखना, स्ट्रीम यार्ड ना रख लेना प्लीज, क्योंकि इस पे अच्छा, वो उन्होंने बोला था, वो एक ऑप्शन आया था कि उसमें लिखना था कि आप किस उससे हैं, तो वो शायद वो नाम पूछ रहे थे, हमने स्ट्रीम यार्ड लिख दिया, यानी हमें अपना नाम लिखना था। चले हाँ, नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये वेलकम ओल्डेस्ट स्टूडेंट लिखा हुआ है आतिफ। हाँ, क्या बात है। सब खुश हो रहे हैं, सब ने। थैंक यू। एवरीबडी वाज वांटेड टू सी यू, कि जी हमारी जी बहन है, हमारी जो स्टूडेंट बहन है, वो कैसी जी है। जी। मिलना चाहते हैं ना सब एक दूसरे से, तो हाँ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सब हमारी तरफ से इनवाइटेड है हमारे घर कराची में। जो हाँ, कराची आए हमारे घर आए। खबरदार मेरे बगैर कोई गया तो खाने पे। ओ, सुहेब भी आ गए। ये ओ, किधर गया? एक मिनट, एक मिनट, किधर गया जहेब? किधर है जहेब? ऊपर चला गया। हाँ, जहेब, वालेकुम अस्सलाम। देखो जहेब कौन आया आज। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। गॉड ब्लेस नगमा सिस्टर। और फिर ये आ थैंक यू मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ऑनलाइन। लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। हम सबसे पहले स्टूडेंट हैं, मिस हाँ सबसे हाँ, पहले स्टूडेंट। वो कह रही है रिजवाना सब मिलकर जाएंगे नगमा के घर सही, हल्ला बोलने। बिल्कुल। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम, एनी डे, एनी डेट। वो कह रही सच अ स्वीट पर्सनैलिटी माशाल्लाह यू हैव, यू नो। मैं भी थैंक यू और रुफिया थैंक यू मैरिश। उर्फिया कहाँ है मेरी बेस्ट फ्रेंड? ये आई ये रही ना। ओ मेरी। माय गॉड, लव टू सी यू। लगता बीच सो गई। उर्फिया, आपको ही देख के हिम्मत हुई है सामने आने की। वेलकम नगमा sister। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उर्फिया कह रही हैं ब्यूटीफुल लेडीज। यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। अब चलें, अब मैम बातें करेंगी ना हमसे, करें बातें। अब आप मुझे मजीद बताएं ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिले कि आपने क्या इस प्रोजेक्ट पे, बाद में हम लेते हैं इन लोगों को, जी, क्योंकि आपने असल में एक छोटी सी रोशनी दिखाई थी कि ब्लाइंड लोगों के लिए आपने वो ईडी सेंटर का बताया, तो उससे एक दिमाग में हुआ कि इन्हीं के लिए काम करना है। तो हम्म, ऐसे ही वो रूबी ने हमें सलाम लिखा, हमने उनको वालेकुम सलाम लिखा। तो हमने उनसे कहा कि दो लोग मिलके जाएं तो थोड़ा एक अच्छा सा इम्प्रेशन होता है, दो लोग एक कोई प्रोजेक्ट पे आए। उनसे ये हम्म, बात हो रही थी तो कहेंगे एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है एनी करके, उनकी उनकी बेस्ट फ्रेंड कोई, अच्छा। वो ब्लाइंड है। तो कहने लगी वो सब जब साथ पढ़ते थे तो उनके साथ बहुत सारी फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं उनसे एनी से राब्ता करती हूँ, वो अपनी कितनी फ्रेंड्स इकट्ठा कर सकती हैं ब्लाइंड में। ऐसे कुछ 22 हैं, कुछ 20 हैं, इस तरह एज की हैं और अच्छी टैलेंटेड लड़कियां। तो फिर उन्होंने उससे बात की तो उसने तो फटाफट बोला कि मेरी ये हैं जो आना चाहती हैं।
और सीखना चाहती हैं, बहुत इंटरेस्ट रखती हैं, लेकिन वो समझती हैं हमें कोई करवाएगा ही नहीं, हमें कोई सिखाएगा ही नहीं। अच्छा। तो इसलिए वो क्योंकि ये जो है रूबी बदर भी हीलर है, रेकी हीलर है, तो कह रही थी कि मैं चाहती थी ये सीखें, लेकिन मैं तो नहीं करवा सकती ना, क्योंकि हम लोग को टेक्निक्स नहीं आती ना, ब्लाइंड को कैसे समझाना, कैसे उनको गाइड कैसे करना है। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि ये बताएं कि अगर आप मेरा साथ देंगी तो हम उनको इकट्ठा करें। फिर बस फटाफट सबको कॉल की और सब इकट्ठा हो गई। उन्होंने कहा 17 गर्ल्स हो गई हैं, और जो है मजीद है कि 25 हो जाएंगी इस वीक में। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ, तो मैंने वो बस वो आज चाह रही है कि हम जेंट्स से किसी से मतलब ना इन्वॉल्व हो, वो लड़कियां हैं उनको नजर। आप ही करेंगे, आपको हम्म, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो सकता है। महविश कराची में है पूछिए। हमारी। महविश, महविश आर यू इन कराची राइट, और वेयर आर यू? तो हमें चाहिए होगा थोड़ा सपोर्ट, चाहिए बोथ ऑफ यू। ओके, ग्रेस। कराची में और कौन है? हमने कल मैसेज छोड़ा था कि जो जो कराची से वो हमसे मैसेंजर पे बात करे, हमने कल मैसेज छोड़ा था। अच्छा। तो फिर उनमें रूबी ने राब्ता किया था, और माशाल्लाह बहुत मतलब अच्छी खातून, पढ़ी लिखी खातून है, और वो कह रही हैं कि हम लोग वहां भी चलेंगे, फिर अभी ये कर लें, पहले ये क्लास हम लोग सेटल कर दें तो मैम शुरू करेंगी, आपके बगैर तो हम लोग कुछ नहीं है, आप ही के नाम से हमने मैम रूहानी मैम क्लासेस ही रखा है नाम ग्रुप का। बाप रे बाप। चलो, अल्लाह क्योंकि बरकत, अल्लाह सबको हाँ बिल्कुल, परवरदिगार जी जी सबकी जी, ओ हो, करें, और दिल से और दुआ है। और बस आपको एक नगमा काम ओहो, करना है। एक सेकंड बीच में कॉल आ गई, मुझसे काट दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम उसे कट नहीं रही, क्यों नहीं कट टेक रही योर है टाइम। कॉल? खुद ही बंद होगी, रुक जाए एक सेकंड। तो कोई बात नहीं, आप करती रहो बात, आप देख लो। हाँ हाँ, मैं वो आवाज आ रही है, वो बीच में कॉल आ रही है। कतर से बेटी कर रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। बेटी नहीं नवासा कर रहा है छोटा सा ओ, लाइव वीडियो कॉल। अच्छा, मैं विश कह रही हूँ, मैं कराची में हूँ जी, आई अच्छा, एम कराची। हाँ, तो मैं विश, हाउ कैन यू हेल्प टू नगमा, के नगमा के साथ जाकर मैं चाह रही हूँ कि अगर कोई स्पेशल क्लास देनी है तो मैं स्पेशल आप लोगों को क्लास अकेले में दे सकती हूँ, ताकि आप लोग उन बच्चियों को हाथ हाँ लगाकर उनको, क्योंकि जब तक आप टच नहीं कर, वो ब्लाइंड है ना, वो देख तो नहीं सकते। तो जी जी, जैसे आप लोग, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यूं कर लो, हाँ यूं कर लो, यूं कर लो, यहाँ होता है वहां होता है, वो तो आप देख रहे हो, बट वो तो नहीं देख जी जी, सकते। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, आपको मैं वो दिखाना है कि यहाँ पे इस जगह पे आपने हाथ लगाना है, यहाँ से उनको हम्म, बताना है कि ये एरिया जो है दबाना है। तो आपको उंगलियां वहां पे ठूसनी नहीं वो पड़ेगी। जो एनी एनी लड़की है ना, वो उनकी ग्रुप की लीडर होगी। वो लड़की बहुत टैलेंटेड है, उसको हम लोग जाकर उसके घर, वो रहती है उन्हीं के, रूबी बदर के बहुत क्लोज है, तो उसको हम सारा उसको करेंगे, तो वो उसकी सारी गर्ल्स हैं, वो उनको बताए, उसको हम लोग पूरा उसको हाथ लगा के टच करके उसको बताएंगे कि तुमने करना क्या है। सही 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 सही। और वो मुझे तो बच्चियां ऐसी हैं, वो खुद बहुत समझदार हैं, वो इशारों की वेरी, जबान समझ लेती है देखकर। अच्छा, उम्रें क्या हैं इन सबकी? उम्रें उम्र, हाँ, 20+ भी है, 20+ भी है, 20 भी है, और अंडर 20 भी है। बस सब ये तो सब फिर जो है वो, को 30 से ऊपर है कोई? नहीं नहीं नहीं। बस सही, ठीक, फिर आसान हो जाएगा, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा, हाँ, उसका रिजल्ट आसान हो जाएगा। लेकिन फास्टली, मतलब 15 दिन भी नहीं, मुझे इंशाल्लाह, मैं बुरा पूरा ऐसा नहीं बोलना चाहती, बट बहुत कम दिनों में फिर तो काम हो जाएगा। और लेकिन उनके साथ मगज खपाई थोड़ी सी 4-4 घंटे की करनी पड़ेगी, और अच्छा, वो, हाँ, सिखाना पड़ेगा हम लोगों को। तो लेकिन मैं क्लास जब दे दूंगी तो आपकी हम्म, 1 बाय 1 ड्यूटी ले लेना, 1-1 घंटे की, जो भी अवेलेबल होता है। हम्म, लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट देखना है, या अगर हमें थोड़ा धीरे जाना, छोटी लड़कियां हैं ना, तो जल्दी हो जाए। मुझे उम्मीद है, मैं ऐसा ही बोलूंगी कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो लोग भागने दौड़ने लग जाए, खेलने लग जाए, टेबल टेनिस खेलने लग जाए वो लोग, तो
ऐसा बहुत बहुत पॉसिबल अच्छा है। हाँ 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 हाँ, ऐसा अच्छा पॉसिबल है। अच्छा। वो आम आदमी की तरह बाहर खेलना कूदना शुरू कर सकते हैं, वॉक करेंगी अच्छा अच्छा। और अपनी गाड़ी खुद ही देख रही होंगी, ये सब हाँ, कुछ पॉसिबल है। ज्यादा टीन एज है, ज्यादा टीन एज लड़कियां हैं इनमें। फास्ट जाएगा, फिर फास्ट जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा। अच्छा। और असद जो है मेरा जूम का जो है वो पेज बनाएगा, असद। अगर जैसे आप मैम आप बना लेंगी ना जूम का पेज, और आप सबको मतलब आपको नंबर दे दिए जाएंगे, आप ऐड करेंगी ना, तो आपका नेट ज्यादा अच्छा चलता है। यहाँ पे 10 दफा तो नेट प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम। नहीं नहीं, वो उसका बाहर का ही है, वो भी उधर है ना, बेल्जियम में है ना वो, तो हाँ उसका हाँ पता है मैं वो भी। जी 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 जी। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक्चुअली उसका पेड अकाउंट है ऑलरेडी, अच्छा अच्छा। कूलिंग ही करता है ना वो, तो उसका पेड जी जी अकाउंट बिल्कुल। मेरे पेज को ऑलरेडी उसने ऑन किया हुआ है। वैसे तो मैंने किसी और से भी कहा है, अगर मुझे वो मिल जाता है तो फिर वहां से कर लूंगी, अदरवाइज फिर मैं यहाँ इसका असद का यूटिलाइज करूंगी, क्योंकि एक तो मुझे पता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। अगर पेज बना हुआ होगा तो मैं फौरन काम उसके ऊपर कर सकती हूँ, ये बहुत आसानी हो जाएगी। और आप लोग जो है अच्छा, एक्सरसाइजेस नगमा आपको भरपूर करनी पड़ेगी। एक तो हम्म। आपका अंदर से बहुत ताकत पकड़ेंगी आप, ठीक है? सुनाई दे रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रही हैं कि आप एक्सरसाइज भरपूर करें। हाँ, सही भरपूर है, ठीक है। करने के बाद आपके अंदर जो तवानाई आएगी ना, तो उन हम्म। बच्चियों को तवानाई दी जा सकती है। सिखाते वक्त और तवानाई आती है जब आप किसी को दे रहे होते हो ना, खास तौर पे ये जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं, जब आप किसी को दे रहे होते हो तो आप में जी जी। और तवानाई और खूबसूरती कुदरत की तरफ से मेहरबानी शुरू हो जाती है, ठीक है? अच्छा अच्छा आगे अच्छा। ये सब स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं जो आमतौर पे लोग नहीं करते। जिम में चले जाएंगे, दौड़ भाग, हम्म। मतलब वॉक जी करना तो जी। नेचर का हक, नेचर है, ठीक है ना, वो आपका हक है हम्म, पैदल चलना, उसमें जी भी जी। बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन एनर्जी बिल्ट नहीं होती। एनर्जी इन्हीं एक्सरसाइजेज से आपको अंडरस्टैंड होती है। और यही मैं समझाना चाहती हूँ पिछले कई अरसे से कि एनर्जी जी। जो है वो क्या चीज है, ये क्या कह रही है। तो बस आप शुरू कर दें। वो अभी हम ना उस पे अपने ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा ही रहे थे, वो कनेक्ट हो गया, अब हाथ में पकड़ा हुआ है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मोबाइल लगा रहे थे, सेल्फी स्टिक किया उस पे, हमने कहा लगाएं, बेटे से वो सेट करवाया। अभी आप कनेक्ट हो गई, हमने ट्राई किया, आप हो गई, हमने कहा चलो आज आ ही जाए। मैम इतने दिनों से कह रही थी। अच्छा किया नगमा, बहुत परेशान किया मुझे, बहुत तंग किया, इसे देखना चाह रही थी। नगमा क्या हाल है? नगमा आ जाओ, नगमा बात करो। है, अच्छा ये कह रही है वेरी नाइस, थैंक माशाल्लाह। यू। और ये ना मैम कराची में ना इस चीज की अवेयरनेस है, क्योंकि ये हमारे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में बहुत बड़ा पार्क है, लॉन्ग। हम मॉर्निंग में निकले थे, किस लिए, किसी काम से निकले थे 7 बजे, तो वहां पे मैट्स बिछा के जेंट्स बहुत सारे बैठे थे, और एक जेंट्स उनको मेडिटेशन करवा रहा था यहीं पार्क में हमारे करीब। आपको हैरत होगी ये बात सुनकर, जब मैं 2018 में गई थी तो मुझे आदत थी एक्सरसाइज करने की, और मैंने कहा कराची में तो मैं सूरज डेली देखूंगी, क्योंकि यहाँ मुझे सूरज दिखाई नहीं देता, मतलब हम्म। आगे बहुत सारी बिल्डिंगे हैं तो नहीं दिखाई देता, वैसे दिखाई जी देता है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग वाला मुझे सूरज देखना था, तो घर समंदर के पास ही है हमारा, तो वहां जी। पे मैं गई, तो मैंने सूरज को बड़ा एंजॉय किया, बैठी सी व्यू पे बैठ के, मैं मैट शैट लेगी, अपना सारा सामान लेके गई। तो अर्ली मॉर्निंग काफी लोग मुझे देखने शुरू हो गए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सूरज देख लिया तो गार्डन में आई, गार्डन में देखा आदमी जो थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने अपना जी। मैट लगाया वहां पे और उनके साथ शुरू हो गई, और वो परेशान दाढ़ियों वाले कि ये औरत आके हमारे साथ खड़ी होकर एक्सरसाइज करने लगे। मैं भी डीट हो गई, मैंने कहा ऐसे की तैसी मैं तो करूंगी, बॉडी एक्सरसाइज है, माइंड एक्सरसाइज, आई हैव टू डू इट। करती रही, वो देखते रहे, कभी आंखें बंद कर ले, कभी यूं कर ले। खैर मैं दूसरे दिन भी वही किया, तीसरे दिन, चौथे दिन तक मेरी सबसे दोस्ती हो गई थी। वेरी नाइस। कहाँ से हैं आप? और लोगों ने मेरी पिक्चरें भी लेनी शुरू कर दी, मैंने कहा ले लो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि देसी औरतें पास से गुजर रही थी, पहने हुए जी। सब, एक्सरसाइज नहीं कर रही। फिर उसका रिजल्ट ये हुआ
कि जब मैंने तकरीबन 15-20 दिन मुसलसल डेली मॉर्निंग में जाके आदमियों के साथ एक्सरसाइज की, तो एक वहां ग्रुप बना उसी गार्डन में, पता नहीं बड़ा मशहूर गार्डन है, उसका नाम नहीं मुझे मालूम, याद नहीं है इस वक्त, खवातीन का योग। निसार शहीद पार्क तो नहीं मैम? निसार शहीद पार्क नहीं, राहत के पीछे, राहत नहीं है, राहत तो अच्छा अच्छा, मशहूर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वहां पे है, तो वहां मैंने जाके शुरू कर दिया था। तो वो बड़े परेशान हो रहे थे, फिर वो अर्ली मॉर्निंग में कुछ खाने को भी लाते थे। मैंने बड़ी अजीब अजीब हरकतें करती हूँ, लोग परेशान हो जाते हैं, ये पागल औरत है, कौन है ये, बहुत बेगैरत है, क्या है क्या नहीं है। मैं तो इन सारी चीजों की परवाह नहीं करती, मैं कहती हूँ कि मैं नेचर के साथ नेचुरल हूँ। हेल्थ मेरा मेन टारगेट है, और आई हैव टू डू इट, चाहे मैं आदमियों के साथ करूं या औरतों के साथ करूं, मुझे ये एक्सरसाइज करनी ही है। तो फिर आज नगमा ये हुआ कि उसी पार्क में खवातीन का एक बड़ा सा झुंड, मेरी वजह से वहां पूरी की पूरी खवातीन बाहर अर्ली मॉर्निंग जाके, बिना किसी शर्म के ना कि आदमी देख रहे हैं या नहीं देख रहे, सब एक्सरसाइज करते हैं। उस आदमी ने जी कहा जी कि जी आपकी वजह से ये हुआ वहां पे, कि वो सारी औरतें मुझे देखती थी, कईयों ने सोचा होगा ये पागल है, आवारा है, खराब है, वगैरह वगैरह। मैंने बोले लो हु केयर्स, हम तो एक्सरसाइज करेंगे। वो 4-5 दिन ये बाद वो नाश्ता लाते थे, तो मुझे भी फिर ऐसे देने की कोशिश करते थे, मैं उनके पास जाती थी और मैं कहती थी मैं आप लोगों के साथ ही बैठ के खाऊंगी। तो कुछ दाढ़ी वाले होते अच्छा थे, वो अच्छा यूं हो जाते थे कि हाय हमारा तो वो खराब हो गया। तो मैं उनको कहती थी कि कुछ खराब नहीं होता भाई, मैं आपकी सिस्टर हूँ, मुझे अपने साथ बिठा के खिलाओ, मुझे दूर मत करो अपने आप से। मतलब मैं ऐसी जी जी बातें करती थी, तो लोग जो अच्छा है परेशान हो जाते थे। कुछ 15-20 दिन में फिर उनको मैं समझ आ गई थी कि ये कुछ अनोखी सी खातून है। में हरकतें की है मैंने। मुझे अपने रूल एंड रेगुलेशन सब पता है, लेकिन मैं उससे हट बिल्कुल कर कुछ ऐसा करना चाह रही थी कि हम सब बहन भाई हैं, एक ही जी एनर्जी है। जी जी मुझे औरत जी 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 समझना, अलग ना करो, मैं भी तुम में से शामिल हूँ। मेरे कहने करने का मकसद ये था, मैं घर पे भी कर सकती थी, अकेली खड़ी होकर भी कर सकती थी। तो मैंने उनको जी कहा कि नहीं, हम एक हैं, एक एनर्जी है, तुम मुझे औरत समझ के दूर मत हटो, या औरत समझ के मेरे पास आने की कोशिश मत करो, मुझे अपनी तरह का एक इंसान समझो। तो वहां पे एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जो आदमी जिन लोगों से मेरी दोस्ती हुई थी, उन्होंने कहा कि जी आपकी वजह से तो वहां खवातीन ने पूरा ग्रुप बना दिया है, फुल वहां पे योग होता है, एक्सरसाइजेस होती है मॉर्निंग में, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा बस ये तो है, कोई एक बंदा कदम उठाएगा, अपने ऊपर इल्जाम लगाएगा, बुरा कहलवाएगा, और फिर कहीं ना बिल्कुल, कहीं रास्ता बनेगा, ये चक्कर है फिर अब। अच्छाई फैलेगी। बिल्कुल, आपकी जो है वो एक्सरसाइज के साथ साथ ये बातें ही तो मजेदार होती हैं, जिसको सब बहुत एंजॉय करते हैं। एक्सरसाइज के साथ बोरिंग नहीं होती ना, हाँ हाँ साथ में बहुत मजा आता है। हाँ इसी तरह ये जो हमने अपने घर के पास बहुत लॉन्ग पार्क है, बहुत लॉन्ग, तो वो हमने कहा लेडीज इतनी वॉक कर रही हैं, ये भी करें ना। जेंट्स बहुत सारे थे, तकरीबन 35-40 जेंट्स थे जो मैट्स बिछाए हुए थे, और एक करवा रहा था हम्म, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock। तो हम्म, हमने कहा लेडी क्यों नहीं कर रही, इतनी वॉक कर रही है यहाँ पर। हमने कहा चलो हल्के हल्के हम यहाँ वॉक करने आएंगे, इनको कन्विंस करेंगे वॉक ये करो, एक्सरसाइज करो हम्म, यहाँ पर, हम्म। नहीं, तुम लोग भी मैट बिछाओ, आप कन्विंस ना करें किसी को, आप शुरू हो जाए, खुद करें। खुद करें। अच्छा खुद करेंगे तो एक आएगा, एक दिन, दूसरे दिन दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, क्योंकि हमारा माइंड मेकअप हुआ हुआ है कि हम खवातीन है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमारा जी बेवकूफी हो रही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं, आप अबाए में होते हैं, फुल कपड़े पहने, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, विच इज आपका हक है वो, और गार्डन में ही नहीं करें। नहीं, वो ऐसा तो कोई वैसा पर्दा नहीं करते कि वो आने की वजह ये थी कि कभी वो आए नहीं, कि लोग तो देख रहे हैं, कभी आए नहीं ना सामने। मैं आपके पर्दे की बात नहीं कर रही, मैं जनरल पर्दे हम्म, की बात कर रही हूँ कि अच्छा आपको अच्छा जनरली करना है, आप पर्दे वाली है या नहीं, हम्म, इट डजेंट मैटर, आप अपनी बॉडी को तंदुरुस्त करें बिना किसी की सोच के, अच्छा अपना ख्याल रखें। और 1 2 3 4 आपका अपना एक ग्रुप बन जाएगा, और वहां एक मर्दों का ग्रुप बना हुआ होगा, एक औरतों का ग्रुप बना होगा, सब अपनी अपनी एक्सरसाइज आपको शुरू करना होगा, आपको करना होगा, शुरू करें। हमने तो करके देखा,
तस्वीरें भी बन गई, लोगों ने मेरी दूर दूर से भी तस्वीरें खींचते थे, मैंने कहा खींच लो। तो उन्हीं को देख के ही हमारे जबरदस्त। रूबी आई नहीं, रूबी गई नहीं है कहीं आज शादी में, वो आज आना चाह रही थी वो भी। अच्छा। उनकी राहत उनकी पार्क, हमारे साथ बराबर की एफर्ट है उनकी भी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ये कह रही है राहत पार्क, यस राहत पार्क, यू आर राइट, ग्रेट। अच्छा ये अच्छा सारे अच्छा। एड्रेस में देती, तहमीना का काम आज से यही है, आज से जहां मैं भूलूं ये मुझे बताए मैंने क्या क्या किया। हाँ नहीं वो फिर वो इधर हैगा, निसार शहीद बहुत पहले, बड़ा अच्छा पार्क है वो भी, बहुत बड़ा ये बहुत अच्छा। राहत पार्क है उसका नाम, जहाँ पे मैंने ये अच्छा अच्छा किया था अच्छा। ना, एक्सरसाइज की थी, आदमियों में जाके शामिल हो गई थी, सब दाढ़ी वाले थे, जी। कुछ मॉडर्न लोग भी अच्छा थे, अच्छा तो कोई ऐसे कर रहे थे ऐसे अच्छा। कर रहे थे, मैंने करते रहो भाई, आई डोंट केयर। मैं तो यहाँ से हम्म। गई थी, वो कहते हैं ना इंसान थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है ना अंदर से, अगर आपको है पता कि आप मजबूत है तो आपको दुनिया की कोई ताकत, मर्द क्या हिलाएगा आपको, कोई नहीं हिला सकता। जी जी जब जी आपने बिल्कुल ठीक। अंदर से उसको अपना लिया ना, तो फिर आपको कौन हिला सकता, कोई भी नहीं हिला सकता, ये बात है। तो वो तहमीना हंस रही है क्योंकि मैंने कहा है ना हाँ कि असल। सारे एड्रेस ये मुझे भूल जाते हैं, हाँ, राहत पार्क ये बिल्कुल सही। गूगल पे तो नहीं बैठी हुई है, गूगल के उसमें। नहीं वो मैंने बताया ना, राहत कमर्शियल के पीछे राहत पार्क की है, सही 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 हम्म। सही, मैं तो राहत कमर्शियल, हाँ राहत पार्क, बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ी कपाल भाती हम्म। बता दूं नगमा, किधर जाऊं मैं, इधर जाऊं, इधर इधर, मैं हमेशा हमें उल्टा चलता हूँ। इजाजत, हमारा हाथ दुख गया मोबाइल पकड़े पकड़े। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। जाओ। अच्छा और डिस्कनेक्ट कहाँ से करें? लीव, अच्छा ठीक है, लीव लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, ठीक है, आपकी और आपकी ख्वाहिश पूरी, आप खुश, हाँ हाँ हैप्पी। बिल्कुल, देखें कितना सबको कितनी खुशी हुई है, शायद महविश भी आ जाए थोड़ी हिम्मत करके ना कि नहीं, हमें मिलकर रहना चाहिए। और महविश में भी थोड़ा सा, वैसे तो वो डॉक्टर है हमारी क्लास की, सारी चीजें बाहर निकाल, माशाल्लाह। हाँ, तो वो भी आएगी ठीक। फिर बात करने के लिए, आप महविश से भी बात कर लेना, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। बाय सबको, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बाय। तो दोस्तों आज आपकी मुलाकात नगमा से हुई। मैं जाते वक्त आप लोगों को थोड़ी कपाल बाती बता दूं, करना जरूर है, मैं क्लास को लंबा नहीं करूंगी, विच इज आई डोंट लाइक, एवरी टाइम मेरी क्लास लंबी हो जाती है, और आप लोगों को नॉलेज मिला आज। और हमारी कोशिश रहेगी, और असद से मेरी वो है बात के वो फौरन उस पेज पे जाए और उसके ऊपर जैसे तैसे करके टाइम निकाल के फौरन से पहले इसको हील करे, ताकि पहले मैं कपाल भाती कर लूं, फिर मैं सबको बताती हूँ क्या करना है। कपाल भाती आपको लोहे की तरह बनाती है, और सब लोग प्लीज करें, अगर आप लोगों को अपने इरादे मजबूत करने हैं, अपनी सोच मजबूत मजबूत करनी है, अगर आप लोगों को मजबूती से इस दुनिया में पांव गाड़ कर रहना है, तो इन एक्सरसाइजेस का बड़ा अमल दखल है, आपको टूटने से बचाती हैं ये एक्सरसाइजेस, ये आपके किरदार को पाकीज़गी की तरफ ले जाती हैं, पाकीज़गी का मुराद कि आपके किरदार को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं। जहां आप टूटते हैं, कहीं आपको कोई तोड़ता है, कोई ऐसा कुछ होता है, कोई दिल तोड़ देता है, टूटता रहता है, जुड़ता रहेगा, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, लेकिन अगर ये एक्सरसाइजेस होंगी तो आप फौरन फौरन हील होते रहेंगे। तो कपाल भाती, आंखों को यहाँ पे रखें ताकि आपको पाइनल ग्लैंड को फोर्स मिले, ताकत मिले, और ये सारा यूं करके काम करेगा। और कमर की रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रखें। हर चीज आपकी रिलैक्स होनी चाहिए, यूं नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें ऊपर ऐसे करके, हाथ आपके यूं,
जब पूरी 100 फ्लैपिंग हो जाए आपकी, 10 मिनट्स करते रहेंगे, 10 मिनट्स में 100 टाइम कई दफा आप करेंगे। 100 के बाद आपने पूरी अपनी आंतें जो है ऊपर की तरफ खींच लेनी है, रगें ऊपर की तरफ खींच लेनी है। जितनी देर सांस को अंदर ब्लॉक करके रखेंगे उतना फायदेमंद रहेंगे, उतनी ज्यादा नीचे की एनर्जी यूं करके ऊपर की तरफ आएगी और आपका ब्रेन जो है वो चमाचम चलने शुरू हो जाएगा और कमाल की आपको ऊर्जा यानी फोर्स मिलेगी, ताकत मिलेगी। ठीक है, क्या कह रही हैं? आपकी शरीर चक्रास को एक्टिवेट करती है। आप के सूर्य सर के चक्कर कह रही है, ये हर चीज को एक्टिवेट कर देती है। कोई चक्रा यहाँ पे, ये तो कमाल है, ये लोहा है। आप अपने अंदर अपनी हड्डियों को लोहा बना रहे हो और जो आपकी ताकत बैठी सो रही है वो ऐसा करके जाग जाएगी और बूम करेगी, ऊपर तक जाएगी। ठीक है, और मेरी अम्मी का घर क्या क्या मेरी मेरी अम्मी का घर है सामने। किसके सामने? मेरे घर के सामने एक घर बनाओ। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगी। पेमिना, ये चश्मा तो उतारो और मेरे साथ आओ, ऑनलाइन बात करो मुझसे। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को कपालभाति बता दी है और फिर मैं बताती हूँ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जैसे आप सारी क्लासेस पढ़ने के बाद आपको फाइनल पे पहुंचना होता है और उसके बाद एमए करना होता है या एमबीए करना होता है, मतलब फाइनल आप कुछ कर रहे होते हैं, तो वो आप फिर अनुलोम विलोम होता है, फाइनल पे जा रहे होते हैं और राइट दबा देते हैं और राहत पर। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है, फिर मैं वहीं आके रहूंगी। हाँ 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 हाँ। ठीक है, अनुलोम विलोम जो है, राइट बंद किया, लेफ्ट से मैंने सांस लिया। ठीक है, मैं जोहेब से कहूंगी ये अनुलोम विलोम है और इसको इस तरह से करना है, जितना सांस एक तरफ रोकेंगे, लेफ्ट से शुरू किया है लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे। बिल्कुल जरूर, मोस्ट वेलकम। यस ऑफ कोर्स, जब एक ही नेबरहुड में रहते हैं तो पकौड़ा खाने तो आना बनता है ना मेरा, ताकि मैं फौरन बीमार तो हो जाऊं, थोड़ा रेस्ट मिले मुझे बीमारी में। ओके। पतौड़ा खाने आऊंगी, पतौड़ा जो मिर्च वाला पतौड़ा नहीं आता, अरे वो नीचे समोसे, जो राहत के नीचे जो समोसे वाला, ओ माय गॉड, क्या समोसे बनाता है, ओ माय गॉड। ये बड़े बड़े समोसे होते हैं, इतने फ्लेवर्ड होते हैं वो कि मैंने पूरे कराची में ऐसे समोसे नहीं खाए। लो इसकी पब्लिसिटी कर दी, अब सब लोग राहत जाएंगे। उसका हलवा पूरी भी बड़ा मजे का होता है और उसके तो समोसे तो हो कमाल के बनाता है वो। क्या कह रहे हो?
तहमीना ने फ्लावर फ्लावर भेज दिया, क्या भेजा मुझे है, क्या भेजा है? चश्मा उतार के बात करो मुझसे, मुझसे ऐसे बातें ना किया करो। तो असद को मैं ये कहूंगी कि वो फौरन मेरे पेज पे जाकर अपना जो है वो जूम को फिक्स करे, जो कि उसका पेड है, मेरे पास है नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैं जोहेब से कहूंगी कि अगर हमारे पास कोई लड़के मिलते हैं, कोई ऐसा लड़का भी आ जाता है, तो उन लड़कों को आप मदद करोगे, बिकॉज यू हैव अ वेरी हायर एनर्जी जोहेब, टू हेल्प दम। अपनी एनर्जीज को और आगे ले जाने के लिए यू नीड अ गॉड मोर एनर्जी टू हेल्प अदर। जब आप हेल्प अदर करते हो तो आप मोर फोर्स लेते हो, मोर ब्लेस होते हो, एंड यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल नेचर, वेरी ब्यूटीफुल लविंग हार्ट, which is I know everybody is like that. ऐसे ही मोहम्मद रियाज के पास भी बहुत खूबसूरत दिल है, बहुत रहम दिल है, बट ही इज वेरी फार लिविंग इन इटली, और वहां तितली पकड़ने के लिए रहते हैं। यूज अस का नाम है बिस्मिल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाह अब तैयार रहना मेरे लिए समोसे, समोसा खाना है मैंने, भले मेरे पेट में दर्द हो जाए, होगा तो सही, बीमार हो जाती हूँ मैं। आई वॉज ईट राहत नहीं, लिटरली इतने मजे के वो बनाता है कि मैंने लाइफ में इतने मजे के समोसे तो नहीं खाए। वेरी वेरी डिलिशियस, वेरी ब्यूटीफुल, आई मीन ब्यूटीफुल भी है वो, हाँ खूबसूरत भी है, बड़े बड़े होते हैं वो, और उसके अंदर उसमें वेजी डाली भी होती है समोसे के अंदर। और मैं वो मीट वाला कभी भी नहीं खाती, आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी कि उसके अंदर मीट डाला हो, पता नहीं कुत्ते का डाला हो, बिल्ली का डाला हो। आई डोंट ईट एनी मीट स्टफ आउटसाइड। तो मैं, हाँ, वेजिटेबल जितनी चीजें होती हैं आई ईट। तो दोस्तों 1 घंटा 13 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, ये ना। तो आज नगमा से आप लोगों की मुलाकात हुई, और नगमा जो है बड़े खतरनाक मिशन पे तैयार हुई है, बड़ी हार्ड जॉब होगी। जो भी क्या नाम है, तहमीना से मैं कहूंगी, तहमीना प्लीज हेल्प हर, एंड यू नीड टू लर्न व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, especially maybe I will give you a special class independent, how to touch, where to touch, what to do. तो फिर आप, मैं चाहती हूँ कि हमारी क्लास के लोग जो है ना वही उनको डील करें। मैं किसी नए बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कोई गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज यू शुड लर्न, यूर यंग गर्ल, ओके, एंड हेल्प नगमा एंड क्या नाम है, रूबी बदर जो है वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू गॉड ऑल्सो, क्योंकि उसके बिना तो ब्लेस लेना है ना सबसे। तो एवरी टाइम यू हैव टू क्लिंज योर सेल्फ, हमेशा अपने आप को साफ रखो, माइंड को साफ रखो। ग्रेट। ये प्लीज अब चश्मा उतार दो, नई पिक्चर लगाओ बिना चश्मे के, ओके। अब मुझे उलझन हो गई कि चश्मा क्यों नहीं उतारती जब भी बात कर रही हूँ, चश्मा लगा हुआ है, ओके। चले, मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद, और मुझे कुछ एक्सरसाइजेस भी रिकॉर्ड करनी है। पॉसिबल है कि आज मेरे पास टाइम निकल आए, अगर मुझे कोई फोन ना करे और कोई तंग ना करे तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। बीच में बड़े काम आ जाते हैं, अभी तो मुझे रोटियां बनानी है, घर जाके किचन में जाकर रोटियां बनानी है, और सड़े हुए को ठीक करना है, और अपने लिए आलू भी बॉईल करना है, ये सारी बातें करनी होती है मुझे। तो मिलती हूँ फिर, क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी ऐसी शक्लें आप लोगों को कैसी लगती हैं बताओ? मुझे ऐसा लगता है मैं किचन में बैठ के सबसे बातें कर रही हूँ, अच्छे छट करती हूँ। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता मैं ऑनलाइन हूँ, और पता नहीं कौन कौन देखेगा मेरा वीडियो, और कैसा कैसा क्या क्या बोलेगा, हु केयर्स।
क्या है? may Allah bless you and all of us. आमीन 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 आमीन. श्योर. चले मिलते हो फिर ब्रेक के बाद, और दुआ करें कि मुझे टाइम मिल जाए एक्सरसाइज रिकॉर्ड करने का. नगमा भी आ गई. गुड नाइट नगमा. स्टे ब्लेस्ड. नगमा कहाँ चली? थैंक यू सो मच. गुड नाइट. बाय बाय.